हेलो दोस्तों, अभी आप लोग जो ताज़ा प्रकरण सोनू सूद के संदर्भ में सुन रहे हैं, काफ़ी आश्चर्यजनक है कि ये मामला क्या है, इसके बारे में कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन अगर ये राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित है, जैसा कि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। अगर मान लेते हैं कि सोनू सूद के पास जो पैसा था, जिससे उन्होंने हेल्प किया, वो किसी अन्य पार्टी के द्वारा ही पैसा फंडिंग किया गया था, तो भी क्या वो गलत था? जब भारतीय लोकतंत्र की सारी व्यवस्था धराशायी थी, लोग एक दूसरे का हेल्प नहीं कर रहे थे, ऐसे समय में सोनू सूद जो है सड़कों पर थे और बिहार के लोगों, यूपी के लोगों को बसों के माध्यम से उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का व्यवस्था कर रहे थे। तो ऐसे समय में जो है कि उन पर यह प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि वो पैसा कहाँ से लाए थे। तो पैसा तो मोदी जी को जो फंडिंग किया गया उनके अकाउंट में, उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। गंगा में जो लाशें बह रही थी, उसका भी हिसाब मांगा जाना चाहिए। ये क्यों नहीं मांगा जा रहा है? अब सही को तो सही कहना पड़ेगा ना लोकतंत्र में, या फिर ऐसे ही व्यवस्था काम करते रहेगी? लोकतंत्र में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि जो व्यवस्था आप संचालित कर रहे हैं उसमें जनता का विश्वास हो। और जिस ढंग से ये प्रक्रिया काम कर रही है, पहले पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पप्पू जी पर जो मामले चल रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन जिस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया है, उस समय एक जो है कि एक व्यक्ति विशेष पर उन्होंने जो है कि मंत्री हैं जो, उन पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था कि आखिर इतनी गाड़ी उनके पास क्यों रखी गई, और उनका एम्बुलेंस से जो है कि हेल्प, बिहार के जो पैसे से ख़रीदा गया एम्बुलेंस था, सरकार के पैसे से, सांसद निधि कोटे से जो केंद्र का पैसा है, उसके पैसे से ख़रीदा गया वाहन से लोगों का मदद क्यों नहीं किया गया? तो इस संदर्भ में जो है कि उनको गिरफ्तार किया जाता है एक पुराने मामले में। और क्या आखिर आगे चलकर सोनू सूद के साथ भी यही होने वाला है? अगर आप चुप रहते हैं, हम सभी चुप रहते हैं, तो यही होगा उनके साथ, और उन्हें भी लंबे समय तक जेल जाना पड़ेगा। तो आप लोग को इस पर आवाज़ उठाना होगा, लोकतंत्र के लिए, मानवता के लिए, और सही को सही कहना होगा, गलत को गलत कहना होगा। दोस्तों, कोरोना काल में मैंने भी झेला है, मैंने भी समस्या को देखा है, और मैंने भी अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। उस समय ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी। हमारे परिवार के 2 सदस्य जो थे ऑक्सीजन की कमी से त्रस्त थे, और हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी, बेड मुहैया नहीं कराया जा रहा था। मानता हूं कि ये व्यापक स्तर पर त्रासदी थी, और इसमें सरकार जो है बहुत कुछ करने के बाद भी समर्थ नहीं थी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने जो है कि रात दिन लोगों को हेल्प के लिए गुजार दिया, और उसने जो है कि पैसे कहाँ से लाए, इसका हिसाब मांगा जा रहा है लोकतंत्र में। ये क्या मजाक बना दिया गया है दोस्तों। और इस मुद्दे पर हम जो है कि अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए, और ये बिल्कुल गलत है। अगर सोनू सूद हज़ारों मजदूरों के लिए अकेले खड़ा हो सकता है, तो क्या देश की करोड़ों और अरबों जनता सोनू सूद के साथ खड़ा नहीं हो सकती है? अगर ऐसा हुआ, हम लोग उनके साथ आवाज़ बनकर उठे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये जो गलत ढंग से जो राजनीतिक साजिश के साथ, राजनीतिक द्वेष के तहत जो है उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर विराम लगेगा। तो आप लोग को आवाज़ उठाना होगा। आज आवाज़ उठाना होगा पार्टी की विचारधाराओं से उठकर। आज उठाना होगा मानवता के लिए। आज आवाज़ उठाना होगा उन मज़दूरों को मदद करने वाले एक मसीहा के लिए। और ये सवाल मैं आप पर छोड़कर जाता हूं कि क्या आप इस संदर्भ में क्या राय रखते हैं। मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि सोनू सूद के पास जो पैसा था वो केजरीवाल सरकार के द्वारा ही फंडिंग था, तो क्या उन्होंने उस पैसे का गलत दिशा में दुरुपयोग किया? अगर ऐसा है तो उन मज़दूरों से भी एक बार आप राय ले लीजिए, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, और मुंबई के सड़क पर जो है रैन बसेरा में अपना जीवन जो है कि महीनों तक बिताए। उनको जो है कि सड़कों के माध्यम से, बसों के माध्यम से सोनू सूद ने उनको घर तक पहुंचाया। क्या ये जो है मानवता को कलंकित करने वाला चीज़ है? अगर ऐसी चीज़ें हुई है, जब सरकार की जो व्यवस्था थी वो धराशायी थी, ऐसे समय में एक व्यक्ति ने किसी को हेल्प किया है, तो उसको सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसी व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, सभी लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप इस मुद्दे को उठाइए, और जो है कि सोनू सूद के साथ न्याय हो,
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगला पप्पू यादव सोनू सूद बनने जा रहा है और ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी शर्मनाक दिन होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे और इस मुद्दे को आप लोग सभी उठाएं, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।